विपक्ष को सुना रहे हैं। हत्या हो रही है, लोकतंत्र खतरे में, इनको कैसा लोकतंत्र चाहिए ये पूछिए। ये भारत है, यहाँ पे नेता इटली से आ जाते हैं, वोट देने बांग्लादेश से आते हैं और नारे पाकिस्तान के लगते हैं। शर्म की बात है, इटली वाले लोग आपके लोग हैं, आपके लोग हैं और आपके लोग लेके आए, कांग्रेस लेके आई है, भाला फेंक के लेके आई है इटली की। शर्म आनी चाहिए गृह मंत्री को, बाहर के लोग आके चुनाव लड़ रहे हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही। जिस अटल बिहारी वाजपेयी को आपकी महिला सोनिया गांधी ने भरी संसद में पागल कहा था, उस महिला की इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे। ये बोले कि रोकिए, क्यों नहीं रोकने का है? नहीं है, अरे रुकिए, मुजरे वाले आप हैं, आपकी पार्टी है मुजरे वाले, आपका परिवार है मुजरे वाले, किसी को मत बोलिए मुजरे वाले, आप मुजरे वाले। पहले क्या होता था वहाँ पे, अपने कांग्रेस के लोग वहाँ बरवाते थे और करते थे। आज कश्मीर सुरक्षित है तो मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, देश सुरक्षित है तो मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है तो मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। सवाल यही है कि अब तो 3.0 तैयार है और मोदी जी ने शपथ ली, 120 दिन की तैयारी है। राहुल गांधी को अभी जो बोल रहे हैं वो 4-4 लाख वोटों से जीते हैं और मोदी जी के से ज्यादा वोटों से जीते हैं। और कांग्रेस का एक उम्मीदवार असम में 10 लाख वोटों से जीता है। हाँ ठीक है ना, ठीक है, सुनो, जीता है ना कांग्रेस का। तो ये प्रधानमंत्री जी जो 3.5 लाख से जीते थे, उनका ग्राफ गिरा है, 1.5 लाख से जीते हैं। गिरा है गिरा है क्योंकि जो वादे पूरे नहीं करे इन्होंने, जो जनता दुखी है, जो उनकी योजनाओं से दुखी है, जो इन्होंने वादे करे थे उनसे सब 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 झूठ बोले थे, जो भी उससे दुखी है इनकी योजनाओं से। झूठ बोले थे इसलिए लोग दुखी हैं। बिल्कुल। और क्या लग रहा है, एक मिनट मैडम, क्या लग रहा है, दुखी है क्या जी कह रहे हैं? सब झूठ बोले थे इसलिए लोग दुखी हैं। मोदी जी का ग्राफ गिर गया। मोदी जी का कोई ग्राफ नहीं गिरा। देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा देश के लिए और उनके जो सांसद लोग भी 8 लाख वोटों से तो शिवराज चौहान जी जीते हैं, है ना, और नितिन गडकरी जी जीते हैं 5 लाख 5.5 लाख वोटों से, अमित शाह जी जीते 7.5 लाख वोटों से। तो देश को जो सुरक्षित है वो मोदी जी के हाथों ही सुरक्षित है। कह रहे ग्राफ तो मोदी जी का गिर गया। ग्राफ नहीं गिरा है, अभी जनता को सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा रुकिए फिर समझ में आएगा। सांसद तो भाजपा के भी बहुत सारे जीते हैं, 8 लाख वोटों से, 10 लाख वोटों से। ग्राफ कैसे गिरा? मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जिनको ये कह रहे हैं, पप्पू कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो अब आप इस पे आइए ना कि 3.2 की सरकार कैसी चलने वाली है। 3.2 ये है एनडीए सरकार, ये मोदी सरकार नहीं है। ये तीन पैरों वाली कुर्सी पे बैठे हुए हैं और कब इधर दाएं बाएं लुढ़क जाए कुछ पता नहीं। क्योंकि पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है, मोदी जी का भी पिछला रिकॉर्ड देखा जाएगा और इनका अपना जो ये है अपने नीतीश कुमार। और आपको भी लगता है अस्थिर सरकार है? अस्थिर है बिल्कुल। कभी भी कुछ लगता है मैडम अस्थिर सरकार है? 3 कुर्सी, 3 बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं है। देखिए आज महिलाएं सुरक्षित है, मैं एक महिला खुद हूँ तो मुझे सुरक्षित हो रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ। और यूपी भी देखिए, उत्तर प्रदेश योगी जी से चल रहा है, तो आज उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए कि महिलाएं जो है रातों में भी निकल लेती, कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं। पहले लूटपाट होती थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में आज जो देश बहुत सुरक्षित है। वरना 500 साल से मंदिर क्यों नहीं बना? 75 साल से कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं बनाया उन्होंने मंदिर? क्यों नहीं इस पे हुआ? आज अयोध्या देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है और दर्शन कर सकते 500 साल के बाद आज राम मंदिर बना है। बता रहे वही आ जाएगी लौट के बाद, वहीं से हार गए हैं। अभी देखिए आगे क्या होता है और किसने हराया, किसने क्या करा, ये बात नहीं है। सवाल ये भी है कि भाई क्यों हारे और किसने हारे, वो उस पर टिप्पणी, देखिए उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। फिर भी मोदी जी जो है देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अभी आगे देखिए जो किसानों के लिए उन्होंने बिल पास कराया है, वो तुरंत ही जो है क्या कहते हैं शपथ लेते ही उन्होंने कराया है, तो ये भी बहुत अच्छा है जो किसानों के लिए बिल कराया है। किस्तों की बात कर रहे हैं? तो किस्त दे रहे हैं ना, किसान 11 करोड़ किसान गरीब है ना, तो उनकी गरीबी पर पर्दा डाल रहे हैं ना। 81 करोड़ लोग गरीब हैं, तो फिर कौन सा विकास? सारा भांडा फूटा पड़ा इनका। तो 11 करोड़ किसान गरीब और 81 करोड़ लोग आम जनता गरीब, तो कौन सा विकास भाई? मतलब परेशानी है, बिल्कुल बहुत हाहाकार है। और वो जबकि जब सारा सिस्टम इनके हाथ में था, पूरा मीडिया इनके हाथ में था, सुबह शाम तक मोदी जी को सारे चैनल दिखा रहे थे, तब ये हाल है, तब ये हाल कह रहे हैं। अभी भी हाहाकार है। अगर मीडिया था, ईवीएम था तो 232 कैसे आ गए? 2-3 नहीं आने चाहिए ना, बदनाम कर रखा है जबरदस्ती का। ईवीएम सही है, ये बात तो बनेगा। अब ईवीएम सही है क्या? ईवीएम सही है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि अब ईवीएम से, अब ईवीएम सही है, आप मानेंगे ईवीएम सही है? जो फैसला दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उनके अगेंस्ट गए थे ना कि ईवीएम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, मतलब ईवीएम आपकी नजर में अब सही है? अब सही है, अब सही। अच्छा पहले ज्यादा आई थी तब खराब थी? कहाँ ज्यादा? पिछली बार सीटें ज्यादा थी, आपकी कम थी तो खराब थी। अरे ये तो आवाज उठी थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना। तो आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मंदिर भी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। अगर ईवीएम खराब होता तो 232 कैसे आ जाती इंडिया अलायंस की सीटें? आप
मेरा भी वही सवाल था कि अभी हाँ, इंडिया अलायंस के कैसे आ जाती है? और इनके में तो बहुत गठबंधन है, कब क्या पता कि टूट जाए सरकार, कुछ नहीं पता। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार तो चल रही है। तो अभी भी कह रहे हैं कि 3 कुर्सी पे बैठे 15 सालों से आप देखिए सरकार चल रही है ना, तो अच्छे से चला रहे हैं ना सरकार। और इंडिया गठबंधन का तो पता ही नहीं कि पप्पू कब चले जाएं। सरकार है। ट्रिपल इंजन कोई नहीं है। और देखिए सबने अपनी बहुमत प्रस्ताव पारित करा है और सबने विश्वास जताया है। और देश जो है मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेगा और आगे भी देखिए होता है क्या। सरकार चलेगी लंबा या बीच में ही लंबा चलेगी सरकार, कोई ऐसा नहीं है। ये तो जो है दूसरी पार्टियां हैं भ्रम में फैला रही, लोगों में, जनता में भ्रम फैला रही है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, एक महिला के नाते जो है मैं देख रही हूँ खुद ही इतने सालों से। जनता ने ठुकरा दिया ना। जनता ने ठुकरा दिया तो सरकार कैसे बन जाए? अरे 240 जनता ने ठुकरा दिया कह रहे हैं। हाँ तो एनडीए के थ्रू आए ना। एनडीए के थ्रू आकर जनता ने ठुकरा दिया। देखिए जनता क्यों ठुकराएगी? जनता ने तो अपनाया है पुनः तीसरी बार। नेहरू के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बने हैं तो मोदी जी बने हैं। ये कहते हैं कि अपाहिज वाली सरकार, ये कहते हैं कि बैसाखी वाली सरकार। तो आप बताइए कि अगर हमारी सरकार गिर जाएगी तो आप क्या अर्थी वाली सरकार बनाएंगे? अगर हमारे एक तरफ नायडू, सुनिए 1 मिनट सुनिए, हमारे एक तरफ नायडू जी हैं, दूसरे तरफ नीतीश जी हैं, तो हम हो गए बैसाखी। आपके पास तो 5 गो पार्टी है, तो आपको ऊपर सुता देगा, चारों कंधा लेके रहेगा चारों तरफ से। बात करते हैं इनके पास, सुनिए इनके पास कभी भी साथ रही नहीं, ये बात करेंगे। पंजाब में साथ काहे नहीं लड़े, बंगाल में साथ काहे नहीं लड़े? अच्छा प्रवक्ता सब कहाँ गायब है? अधीर रंजन चौधरी नहीं बता रहा है उसको हराया कौन है? अधीर रंजन चौधरी को कौन आया? टीएमसी का सांसद हरा दिया उसको, बता रहे। वोट का आंकड़ा लगा रहे तभी से 2.5 लाख से जीते, 3 लाख से जीते। अरे भाई कैलकुलेशन बताइए आप कि सरकार बनने के लिए कैलकुलेशन की क्या जरूरत होती है? स्मृति ईरानी का पूछ रहे हैं, स्मृति ईरानी का, अर्चना रविदास का बताइए। लालू जी की बेटी थी, क्या बोलते हैं वो, सिंगापुर में रहती थी, यहाँ आकर के चुनाव लड़ गई, उसकी बताइए। आप बताइए ना, आपको कैलकुलेशन कौन कर रहा था? कैलकुलेशन आप कर रहे थे, कैलकुलेशन आप कर रहे थे। देखिए विपक्ष के पास लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, सारा तो सीटें कम हो गई, मुद्दा सारा फेल्योर हो गया। फिर भी भाजपा की सरकार बन गई, फिर भी एनडीए की सरकार। और आज भी ये बार-बार कहते हैं लोकतंत्र की, 1 मिनट रुकिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खतरे में। इनको कैसा लोकतंत्र चाहिए ये पूछिए। ये भारत है, यहाँ पे नेता इटली से आ जाते हैं, वोट देने बांग्लादेश से आते हैं और नारे पाकिस्तान के लगते हैं। इससे बढ़िया देश की सरकार के लिए शर्म की बात है। आपके लोग हैं और आपके लोग लेके आए, कांग्रेस लेके आई है, भाला फेंक के लेके आई है इटली की। अरे शर्म आनी चाहिए गृह मंत्री को। बाहर के लोग आके चुनाव लड़ रहे हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही। विधान सभा लोग आ रहे हैं, इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है, इटली के लोग। इनका ये हम बता रहे हैं, चाय वाले को चाय बेचना चाहिए। आपने बोला था, नहीं बोला था? आपने समर्थन किया था इस बात का। चलिए मान लिए चाय वाला है, चाय तो बेच, चाय वाला है चाय तो बेच लेगा। लेकिन एक बात बताइए, इस उम्र में एंटोनिया माइनो नाचेंगी बार में? नाचेंगी और इनके समर्थक ये जाएंगे देखने? पूछिए इनसे जरा। सुनिए, ये रुकिए, अटल बिहारी वाजपेयी को संसद में पागल बोला था। जिस अटल बिहारी वाजपेयी को आपकी महिला सोनिया गांधी ने भरी संसद में पागल कहा था, उस महिला की इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे। ये क्या बोले? ये क्या, 1 मिनट, ये क्या बोले कि, ये सुनिए, ये बोले कि रोके क्यों नहीं? रोकने का है नहीं है। अरे रुकिए, मुजरे वाले आप हैं, आपकी पार्टी है मुजरे वाले, आपका परिवार है मुजरे वाले, किसी को मत बोलिए मुजरे वाले, आप हैं मुजरे वाले। बोला था आज कश्मीर देखिए कितना सुरक्षित है। आज कश्मीर कितना सुरक्षित है, आतंकवाद से मुक्त कश्मीर है। और कोई भी कश्मीर में घूमने जाता है बिल्कुल आजादी से घूमता है। पहले क्या होता था वहाँ पे, अपने कांग्रेस के लोग वहाँ मरवाते थे और करते थे। आज कश्मीर सुरक्षित है तो मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। देश सुरक्षित है तो मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। महिलाएं सुरक्षित है तो मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। और तभी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। और वो अपने लिए क्या करते हैं? क्यों सुरक्षित फील नहीं कर रहा है कि भाई अब ये सरकार चलेगी लंबा? विपक्ष तो कुछ और सोच रहे, तो जोड़ तोड़ की सरकार वो सोच रहे कि तोड़ रहे लोगों को। नीतीश जी टूट नहीं रहे हैं, जेडीयू टूट नहीं रहा है, वो तो तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। पर जो सरकार बननी थी वो मोदी जी की बन गई। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। इन्होंने
कहा विपक्ष वाले रोके काहे नहीं इटली वाले को, तो बताइए ना प्रधानमंत्री रहते कौन नचनिया सब यहाँ करके आया था, काहे नहीं पूछते हैं सवाल उनसे, उनसे सवाल मुंह में वो क्या हो जाता है, गूंगा हो जाते हैं क्या? अपाहिज वाली सरकार बताते हैं, ये अपाहिज वाली 240 वाला अपाहिज है तो 99 वाला जहर खा के मर जाए जा करके, क्या करेगा वो, क्या करेगा बताइए? मायावती को साथ में लेके आएंगे, पहले नहीं मारा ए दीदी दे दीजिए, दीदी दीदी साथ आ जाइए, दीदी दीदी साथ आ जाइए, आई नहीं दीदी। केजरीवाल कहता था इलेक्शन के प्रचार में क्या, केजरीवाल दिल्ली की जनता हमको बाहर निकालेगी, दिल्ली की जनता अगर हमको बाहर देखना चाहती है तो हम आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस को वोट करे, लेकिन दिल्ली की जनता सातों का सातों सीट भाजपा को देख करके स्पष्ट रूप से बता दी कि आप जेल के अंदर ही ठीक है, बाहर मत निकलिए आप, एकदम क्लियर बात है। ये बात करेंगे विपक्ष बैसाखी का बात करते हैं, पहले विपक्ष बोलना सीखे, चलना सीखे, जनता को गुमराह करना बंद करे, और इनका अयोध्या सीट भाजपा हारी अच्छा हुआ, अच्छा इसीलिए हुआ कि इन लोगों ने हमेशा से अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ। इन लोगों ने सुनिए इन्होंने कहा कि अयोध्या बीजेपी धर्म की राजनीति करती थी, तो बीजेपी धर्म की राजनीति करती थी, अयोध्या हार गई, इसका मतलब बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती थी, आपका मुद्दा डिस्ट्रॉय हो गया है। उसके बाद आप समझिए अयोध्या के आदमी लालची थे, 8,500 के चक्कर में पड़ गए। सुनिए 8,500 के चक्कर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लाइन है कि 8,500 दीजिए फटाफट, नहीं तो चप्पल पड़ेगा 67, ठीक है? तो अब उनको बोलिए कि 8,500 रुपया दे, ठीक है? और ये जो है विपक्ष 5 साल अब सिर्फ सपना देखे, ये ऊपर में ही ठीक रहे हैं, पीछे से करते रहेंगे, इनका कुछ नहीं है। ये खटाखट भी कह रहे हैं कि स्थिर सरकार है, कभी भी गिर जाएगी। कौन गिरेगा, कौन गिरेंगे? चले गए तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी अकेले थे, इसीलिए गिरा दिए। अभी मोदी जी, अमित शाह और योगी जी जैसे मजबूत आदमी है, नितिन गडकरी जैसे आदमी है, राजनाथ सिंह जैसे आदमी है, तो पैर हिला करके दिखाइए। इतना करने के बाद सारे विपक्षी मिल करके रोने के बाद हो बाबू मणिपुर में क्या हो गया, इनके पार्टी के नेता कहते थे कि मणिपुर छोटा राज्य है, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाद में उसी के पीछे पड़ गए थे। संदेश खाली में हो रहा था, चुप था। महिला सम्मान का बात करते हैं, महिला सम्मान का बात करते हैं, ये महिला सम्मान का बात करते हैं। संदेश स्वाति मालीवाल के साथ क्या हो रहा है, चुप है बिल्कुल। केजरीवाल दिल्ली की जनता स्पष्ट रूप से समझ गई है कि अगर आम आदमी मिलकर के आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं करेगी तो आम आदमी पार्टी आम आदमी को खत्म कर देगा। बिजली पानी फ्री करके दिल्ली का क्या हाल कर दिया है, अभी जाइए पानी का क्या स्थिति है, ग्रेटर नोएडा में मैं रह रहा हूँ, देखिए क्या स्थिति है पानी का। उसके बाद अगर दिल्ली में बिजली पानी पे अगर पैसा, उसके बाद बोल तो दिया है 3 दिन पहले आती सी कि अब जो है पानी फ्री नहीं किया जाएगा, अब बिजली पे भी बिल लगेगा। आगे औकात में, आगे औकात में। अब यही चीज है, फ्री करोगे श्रीलंका बन जाओगे, मजबूत रहोगे तो अमेरिका बनोगे, लेकिन इन लोगों की गणित बहुत कमजोर है, समझ में नहीं आएगी इनको, ठीक है? यानी कि फॉलोवर गिर गए ना, मोदी जी का फॉलोवर गिर गए। कौन फॉलो? 1.5 लाख से जीत कोई जीत थोड़ी होती। भाई साहब फॉलोवर एक सोशल मीडिया का वर्ड है, जा करके देख लीजिए। राहुल गांधी पे 20 आदमी मिलकर के मोदी जी तक नहीं पहुंच पाएंगे। मोर देन 90 मिलियन फॉलोवर है, इधर 4-5 मिलियन फॉलोवर गिर गए। इनको पता नहीं कौन से कहाँ चलते हैं। 5,000 से कम वोट पर जीतने वाले यूपी के अंदर बहुत सारे एमपीज हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और जो लोग बार बार कहते हैं ना मोदी जी की सरकार टूट जाएगी, वो लोग जो है बिल्ला सिर पैर की बात कर रहे हैं। जो 233 लोग या 232 लोग इलेक्शन जीते हैं वो सारे के सारे जेल या बेल वाले हैं, वो सारा बिकने वाला माल है। मोदी जी के पास 32 नहीं 132 भी आ सकते हैं। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये नीतीश चला जाएगा, चंद्रबाबू, कोई नहीं जाएगा, किसी कीमत पे भी नहीं जाएगा। और एक बात और बता दूं, जबरदस्त जन आंदोलन होगा अगर अटल जी की तरह ये सरकार तोड़ी गई, या उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ इलेक्शन अगर जीत करके और इनके साथ कांग्रेस के साथ मिल गया, तो मैं चुनौती दे करके कहता हूँ बड़ा जबरदस्त एक क्रांति होगी, इमरजेंसी से भी भयानक होगी।